हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआईबी समाचार। मैं हूं अंजलि और ये है हमारी फरवरी के फर्स्ट 2 वीक का सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट। तो हाँ, एक और बात है कि हमें कमेंट्स में लिखा जा रहा है कि कैन वी मेक दिस पीडीएफ अवेलेबल। तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वी आर नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। हम बस एस्पिरेंट्स हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं और हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह नहीं है जहाँ पे हम ये अवेलेबल कर सके। ठीक है। और इसको बनाने में बहुत मेहनत जाती है और वी आर ऑलरेडी मेकिंग इट अवेलेबल फ्रीली ऑन यूट्यूब। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि रिविजन करते वक्त आप इन्हीं वीडियोस को 2x पे देख सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं। हमारा प्राइमरी मोटिव ही वो है कि हम पीडीएफ पे बार बार ना आए और हम वीडियो 2x पे देख ले ताकि हमारा फास्ट रिविजन हो जाए। ठीक है। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम आई थिंक वी वर हियर। या तो हाँ, दिस पीडीएफ इज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड बिकॉज आई ट्राइड रिकॉर्डिंग द वीडियो बिफोर और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, ग्लिच आ गया था और बीच में बंद हो गया। तो इट इज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस अगेन। ऑल राइट, सो या लेट्स बिगिन। देखिए, पहली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। राइट, तो क्या है, वीबी जी रामजी एक्ट है 2025 का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए गए हैं। टू सपोर्ट क्या है, विकसित भारत एट 2047, राइट, बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ 125 डेज ऑफ वेज। इतना आपको याद रखना है, 125 डेज ऑफ वेज है इसमें। लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट वगैरह चीज़ें हैं। वर्क्स कौन से होंगे, वाटर सिक्योरिटी पे, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्क्स ऐड किए गए हैं इसमें, है ना। और एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म लेबर ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स, यही है इसके कीवर्ड्स। ठीक है, ये याद रखना है। इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्वर्जेंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग थ्रू विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स है इंटीग्रेटेड विद पीएम गति शक्ति। ठीक है, फिर इसमें आने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम। इतना इसमें से याद रखना है, वीबी जी रामजी एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे से जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इट विंस फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025। ठीक है, तो उतना याद रखना है। परफॉर्मेंस इन क्लेनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को मिलता है ये अवार्ड। नेक्स्ट आता है, वीओसी पोर्ट अथॉरिटी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू इनिशिएट एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। राइट, तो ये जो चिदम्बरानर जो पोर्ट है, वीओ चिदम्बरानर पोर्ट अथॉरिटी, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। इनकी जो है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब अच्छा है इस पोर्ट का। तो इन्होंने और क्या डाला है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी डाली है। ठीक है, इनके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी है और इट प्रोवाइड्स 360 डिग्री कवरेज एंड ऑमनी डायरेक्शनल बेयरिंग वगैरह। और एक न्यूज़ इसी पे आई है, चिदम्बरानर पोर्ट अथॉरिटी टूटिकोरिन सिक्योर्स प्लैटिनम रेटिंग फॉर सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स एंड एनर्जी एफिशिएंट सर्टिफिकेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। ठीक है, और ये जो है प्लैटिनम रेटिंग, इट इज़ अवॉर्डेड बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। राइट, तो इनके पास क्या है, पोर्ट अथॉरिटी के पास सोलर पैनल्स है, हाई सोलर रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड वाटर मीटर्स है इनके पास, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑन साइट इनके पास ऑन साइट सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। राइट, दैट इज़ वाई दे डिजर्व दैट प्लैटिनम रेटिंग। अभी नेक्स्ट देखिए, इंडिया सेशेल्स एक्सप्लोर मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन एट बिजनेस राउंड टेबल इन मुंबई। ठीक है, तो ये एक बिजनेस राउंड टेबल हुई थी मुंबई में
इंडिया और सेशल्स के बीच में अंडर द महासागर विजन। ठीक है, इतना ही है उसमें। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो याद रखिए जब भी ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की न्यूज़ आती है, ये पूरा का पूरा हमें एक तो सोसाइटी के आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकता है, एसे में यूज़ हो सकता है, आप आर्ग्यूमेंट में कभी कभार यूज़ कर सकते हो, या फिर सोशोलॉजी के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो देखिए पहली न्यूज़ है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हाँ, डेवलपमेंट कोऑपरेशन ये क्या है? मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल सपोर्ट जारी किया है टू द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड कास्ट के बेनिफिशियरीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इनके लिए क्या क्या निकाला है सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए? पीएम दक्ष। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू SCs, OBCs, EWS, DNTs एंड सफाई कर्मचारीज। तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है DNTs, ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, और इस बार कास्ट सेंसस वगैरह भी न्यूज़ में है, तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना। देखिए इम्प्लीमेंटेड वाया NSFDC, NBCFDC और NSKFDC, ये इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर फ्रॉम 2024-25 PM दक्ष जो है हैज़ बीन मर्ज्ड विद PM KVY। KVY क्या है? कृषि विकास योजना के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है देखो अंडर PM दक्ष मस्ट इंश्योर 70% वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फेलिंग विच फाइनल पेमेंट इज विथहोल्ड। ऐसे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ओवर 90% बेनिफिशियरीज जो हैं they have showcased improved confidence, social recognition, especially among women. Next scheme है श्रेष्ठा scheme has led to better retention, reduced dropouts, high pass percentages and narrowing of caste and gender gaps among SC students. फिर PM अजय है, very important है। देखिए PM अजय क्या है? hostel component, improved continuation in higher education especially for girls। ठीक है, तो ये हॉस्टल अकोमोडेशन कंपोनेंट वगैरह PM अजय में गर्ल्स के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमें पता ही है विमेन UPSC का फेवरेट टॉपिक है, तो ऐसे अगर आप स्कीम्स डालेंगे तो ऑब्वियसली यू विल सिक्योर मोर मार्क्स, राइट। नेक्स्ट देखिए एल्डरली स्कीम्स एंड बेनिफिशियरीज। तो एल्डरलीज के लिए क्या क्या है देखिए स्कीम्स? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पेंशंस IPOP, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। अंडर द अम्ब्रेला स्कीम कौन सी है? अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, और कौन सी है देखो? द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, इन एडिशन पहले से कौन सी स्कीम है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये तो है ही। इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये जो स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किसके अंडर कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद रखिए। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम, जो स्माइल स्कीम है। स्माइल स्कीम आई थिंक ये जो UPSC की रिक्रूटमेंट टेस्ट हुई थी अभी नवंबर में EPFO, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, प्लीज़ चेक दैट आउट देन। ठीक है, स्माइल स्कीम देखिए क्या है इसमें सब स्कीम इंक्लूड की है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ये इसमें इंक्लूड किया है। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स में बेगिंग को इंक्लूड किया है। एम्ड एट अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ भिक्षावृत्त मुक्त भारत। तो ऐसे स्लोगन्स आप प्लीज़ अपने ऐसे में आंसर राइटिंग में यूज़ कीजिए, राइट। तो इनका थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन मेजर्स। तो स्माइल जो बेगरी सब स्कीम है करेंटली ऑपरेशनल है 181 सिटीज़ वगैरह। ऑल स्माइल फंडेड गरिमा गृह हैव बीन जियो टैग, तो उनको जियो टैग किया है। और उसी में स्माइल बेगरी नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया है। ओके, तो स्माइल स्कीम हमने देखिए कैसे अच्छे से कवर कर ली है। नेक्स्ट देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेनके कमीशन
रिकमेंडेशन। तो कभी कभार ये क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे कमीशंस के नाम, तो हमें पता ही नहीं होता है कि क्या है ये, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें पीआईबी में कवर होती है। रेन के कमीशन रिकमेंडेशन देखिए क्या है, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ऊपर ही हमने डीएनटीज पढ़ा था तो वो यही है, ठीक है। इन मार्च 2005 टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू दीज 3 ट्राइब्स, है ना, और उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई है जुलाई 2008 में। ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूटेड क्या, द नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। उसके बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमीशन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड, देखिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन February 2019, ठीक है। फर्दर स्कीम नेमली द स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स सीड, ठीक है, वॉज लॉन्च इन 2022। तो सीड स्कीम लॉन्च हुई है। सीड हमें पढ़ के लगता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पर ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स। इसमें सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है क्या, नहीं है, देखिए क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इको फ्रेंडली टेक्सटाइल एंड नेचुरल डाइज, इसके बारे में क्या किए, अलग अलग स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो क्या है, पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल अपैरल, तो उनका एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल है एलिमिनेटिंग हजार्डस केमिकल्स फ्रॉम अपैरल फैशन सप्लाई चेन इन इंडिया। और क्या है, ESG टास्क फोर्स इनिशिएटिव्स है, तो वहाँ पे सपोर्ट्स इंडस्ट्री फोकस प्रोग्राम्स लाइक सर्कुलर संवाद एंड क्लस्टर एक्सचेंज मैकेनिज्म है। कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ऑर्गेनिक फाइबर डेवलपमेंट है ना, कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पे ICAR एंड CICR है। CICR क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च एंड नॉर्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन नित्रा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए रिसर्च कोलैबोरेशन है। with a view to promoting the production and use of natural colors and dyes in garments। तो उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है, देखिए नेचुरल कलर्स और डाइज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पुश होगा, ब्रांडिंग करेंगे, जैसे ज़ीरो डिफेक्ट हैंडलूम प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। अवेयरनेस देखिए, भारत टेक्स हुआ था 2025 में, शोकेस्ड ऑर्गेनिक फाइबर्स एंड नेचुरल डाइज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में परंपरागत कृषि विकास योजना है ना, PKYV है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, राइट। तो ऐसी चीज़ें ये कवर्ड है, इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमोशन ऑफ जूट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। जूट कई बार न्यूज़ में होता है, ठीक है, तो आप जूट मैन्युफैक्चरिंग एरियाज जो है या फिर ग्रोइंग एरियाज मैपिंग में देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट अंडर द नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग क्या, द मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम एंड द जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें और क्या है, देखियो, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जूट पैकेजिंग मटेरियल्स कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट 1987, द गवर्नमेंट इंश्योर्स अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर is packaged in jute material to support the jute industry and farmers. Further, the government incentivizes jute farmers by the minimum support price for jute, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्कीम्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर लूम इंडस्ट्री। अभी पावर लूम के लिए है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर लूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम निकाली है। फिर पावर टेक्स इंडिया स्कीम है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है। तो जो है टेक्नोलॉजी पावर लूम में अपग्रेड करने के लिए ये स्कीम है। कंट्री देखिए, लोग क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाएगी, प्रोवाइडेड टू यूनिट्स लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री फॉर परचेज ऑफ बेंचमार्क्ड मशीनरी, है ना। और स्पेशली किसको बेनिफिट होने वाला है, MSMEs को एंड स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। नेक्स्ट देखिए, टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, TCDS, राइट। तो पूरे क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। फिर एक रीजनल लोग जो है केस स्टडी देखिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज इम्प्लीमेंटिंग
द महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ठीक है, विच सीक्स टू फैसिलिटेट पावर लूम्स इन महाराष्ट्र। तो ऐसे अगर आप एक रीजनल एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका आंसर कैसे डाइवर्सिफाइड लगेगा, है ना। नेक्स्ट, स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ हैंडलूम वीवर्स। हैंडलूम वीवर्स के लिए देखिए, हाँ, स्कीम्स कौन से है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इंश्योरेंस कवरेज होगा इसमें। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, राइट। और कौन से इनिशिएटिव्स है? देखिए, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क स्कीम है ना, पीएम मित्रा, ये हमने पिछले मंथ के पीआईबी में भी कवर किया है। पीएम मित्रा है, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर सिल्क समग्र 2 है फॉर कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेरिकल्चर वैल्यू चेन के लिए है वो, ठीक है। फिर समर्थ स्कीम तो हमें पता ही है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। फिर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ही आप मुझे बताइए हैंडलूम डे कब होता है, और वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ज़रा याद कीजिए, वहाँ पे कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में लिखा करिए, राइट। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फिर रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है ना। ऐसी चीज़ें की गई है। किसके लिए की गई है ये चीज़ें? हैंडलूम वीवर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन डेलीगेशन विजिट्स वियतनाम टू ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन सिल्क, सेरिकल्चर, हैंडलूम एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। बस भारत टेक्स हुआ था 2026 में, ये याद रखना है। वियतनाम के साथ सिल्क पे बातें की गई। इसके बाद देखिए, इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द स्पिनिंग मिल्स, ठीक है। स्पिनिंग मिल्स के लिए भी इनिशिएटिव्स कौन से हैं? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन, सिमिलर जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। मिनी टेक्सटाइल पार्क स्कीम्स वगैरह निकाली गई है। फिर रॉ मटेरियल सप्लाई एंड प्राइस जो स्टेबलाइजेशन के लिए क्या किया है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। देखो, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द सीसीआई टू सेल कॉटन स्टॉक्स परचेज अंडर द एमएसपी डायरेक्टली टू एमएसएमई कैटेगरी स्पिनिंग मिल्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, है ना। फिर स्पेशल सेल्स डिस्काउंट, यार्न सप्लाई स्कीम है, कस्तूरी कॉटन इनिशिएटिव है, ब्रांडिंग ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरी है, तो वहाँ पे पीएलआई तो है ही, उसके साथ साथ रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़ है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, स्पेशल पैकेज फॉर टेक्सटाइल्स, है ना, 2016 में लॉन्च किया था। इंक्लूड्स मेजर्स लाइक एडिशनल प्रोडक्शन सब्सिडीज़, है ना, एडिशनल प्रोडक्शन सब्सिडीज़ दे रहे हैं, टैक्स में कंसेशंस दे रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी पढ़ा हमने, पीएम मित्रा पार्क्स है, 7 मेगा इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल रीजन्स है, और लास्ट मंथ में हमने कवर भी किया है वो 7 कौन से रीजन्स हैं, राइट। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम है यहाँ पे, समर्थ तो है ही, राइट। उसके बाद आता है, देखिए, नेक्स्ट मिनिस्ट्री आयुष, यूपीएससी की फेवरेट। उन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड कैंसर डे 2026 एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ऑब्जर्व्स वर्ल्ड कैंसर डे, उनके अवेयरनेस। तो वो कब होता है? 4 फरवरी को होता है, और इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव जो है ऑन्कोलॉजी। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? इट इज स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये हुआ था, वर्ल्ड कैंसर डे याद रखना है 4 फेब का। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। उन्होंने क्या दिया है? देखिए, स्ट्रेंथनिंग नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने जो 2025 में प्रोग्रेस किया है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पार्डेक्स मिशन था, है ना, सक्सेसफुल ऑटोनोमस डॉकिंग अनडॉकिंग हमने किया था। उसके बाद इंडिया बिकेम द 4th नेशन टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट? स्पेस डॉकिंग। तो बाकी 3 नेशंस कौन से हैं? कमेंट में लिखिए। उसके बाद है पोएम 04, है ना, PSLV C60। इसने क्या किया है? ओवर 1000 ऑर्बिट्स विथ मल्टीपल पेलोड्स फ्रॉम इसरो, स्टार्टअप्स एंड एकेडेमिया। इट डेमोन्स्ट्रेटेड रोबोटिक आर्म एंड सीड जर्मिनेशन इन माइक्रोग्रेविटी। तो सीड जर्मिनेशन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्पेस मिशंस होते हैं, कौन से सीड्स होते हैं? वो काउ पी है, पिजन पी है, चिक पी है, क्या है? ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। हाँ,
उसके बाद देखिए GSLV F-15, उसमें क्या हुआ था, 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा विथ प्रिसाइज सैटेलाइट इंजेक्शन, है ना। उसके बाद देखिए निसार के बारे में, इसरो नासा फर्स्ट इसरो नासा जॉइंट मिशन है ये, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी SAR सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है निसार हमारे लिए, है ना। फर्स्ट इसरो नासा जॉइंट मिशन था ये। इसके बाद देखियो LVM-3M5 या फिर CMS-03 लॉन्च हेवीएस्ट GTO सैटेलाइट फ्रॉम इंडियन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, ये क्या था, रिकॉर्ड हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च, रिकॉर्ड हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का, ठीक है। वैलिडेटेड एडवांस ये, ठीक है। ये देखिए इम्प्रूविंग पेलोड कैपेसिटी बाय 176 kgs, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूवल फॉर थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, वो कहाँ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फॉर SSLV लॉन्च साइट एट कुलशेखरा पट्टिनम इन तमिलनाडु, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कहाँ होने वाली है, तुमकुर में होने वाली है। उसमें तुमकुर कर्नाटक में आता है, वहाँ पे क्या है, क्रायोजेनिक टर्बो पंप टेस्ट फैसिलिटी है, इंटीग्रेटेड टाइटेनियम एलॉय टैंक फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। माइक्रो प्रोसेसर हमें पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है स्पेस मिशंस में, तो वहाँ पे देखिए विक्रम 3201 32 बिट स्पेस क्वालिफाइड प्रोसेसर है ना, डेवलप बाय इसरो विद SCL चंडीगढ़। उसके बाद विक्रम 1601 देखिए 16 बिट प्रोसेसर ऑलरेडी इंडक्टेड इन ऑल इसरो लॉन्च व्हीकल एवियोनिक्स। उसके बाद कल्पना 32 है, इंडिजिनस पार्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, डेवलप्ड जॉइंटली विद SCL, है ना। उसके बाद इंडिजनाइजेशन एरियाज़ वगैरह चीज़ें हैं ऐसी। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन है, 2025 में हमने इंटरनेशनली क्या क्या किन किन कंट्रीज से कोऑपरेशन किया था। 10 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि नाविक स्टेशन है साउथ अफ्रीका का, एस्ट्रोनॉट ट्रैवल टू ISS, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ग्राउंड स्टेशंस किसके साथ बनाए, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशियस। फिर जॉइंट लूनर मिशन किसके साथ किया था, जापान के साथ किया था। स्वीडिश पेलोड ऑन वीनस ऑर्बिटर एंड कोऑपरेशन विद सऊदी अरेबिया, फिलीपाइंस एंड साउथ कोरिया, ठीक है, इनके साथ कोऑपरेशन किया था। निसार हमने तो पढ़ा ही, फर्स्ट इसरो और नासा का जो है जॉइंट मिशन था, वो सैटेलाइट लॉन्च इन जुलाई 2025। नाविक का आउटरीच देखिए, इंस्टॉल्ड एट INRIM इटली, है ना। फिर ग्लोबल गवर्नेंस के लिए वगैरह चीज़ें दी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो इसरो हमेशा हेल्प करता ही है। उसके बाद देखिए इसरो इज़ ऑल्सो को चेयरिंग द सेंटिनल एशिया स्टीयरिंग कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑन यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, है ना। तो वहाँ पे देखिए इन 2026 इंडिया विल बी होस्टिंग द एनुअल मीटिंग्स ऑफ, होस्ट कर रहा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए PIB में पहले ही पता चल जाता है कि इंडिया क्या क्या होस्ट करने वाला है, या फिर है ना न्यूज़पेपर में आने से पहले ही पता चल जाता है हमें। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये एक चेयर करने वाला इंडिया। फिर ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज, ब्रिक्स हमेशा न्यूज़ में होता है, क्वेश्चंस में हमें दिखता है, तो वैसे ही ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज हैं, इंडिया में होने वाला है। फिर इंटरनेशनल प्लानिटरी डेटा अलायंस, है ना, डेटा हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो वैसे ही इंटरनेशनल प्लानिटरी डेटा अलायंस होने वाला है, और इंडिया हैज़ बीन द होस्ट, इज़ गोइंग टू बी द होस्ट एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए स्पेस इंश्योरेंस इकोसिस्टम इन इंडिया, क्या है, स्पेस इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी वगैरह करना है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस, ओके, आई विल जस्ट स्क्रॉल इट स्लोली एंड या यू कैन गो थ्रू दैट। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, डेब्री फ्री स्पेस मिशन जो है, एम्स फॉर डेब्री फ्री इंडियन मिशंस बाय 2030, ओके, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ऑल राइट, या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए और क्या है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, तो वो क्या है देखिए, एज अ पार्ट ऑफ स्पेस विजन है हमारा,
2047 का, है ना। तो उसमें क्या है, एम्स टू एस्टेब्लिश इसरो, हाँ इसरो एम्स टू एस्टेब्लिश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, राइट। BAS विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अंडरटेक व्हाट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडीज है कि नहीं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ जो है BAS 01 बोलेंगे उसको ना, फर्स्ट मॉड्यूल है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2028, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ रिविजन इन स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम, ये याद रखना है। तो ये जो है BAS सिस्टम विद टेक्नोलॉजी वो क्या सपोर्ट करने वाला है, विल इनेबल लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन हैबिटेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट लियो, ठीक है। तो ये याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद रशिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये याद रखना है रशिया का कौन सा है, रॉस एटम ऐसा इसका नाम है, ठीक है, बस न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद रशिया के साथ। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाँ इसके बारे में क्या दिया है, देयर आर 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सक्लूडिंग RAPS 1, ठीक है, इन कमर्शियल ऑपरेशन इन द कंट्री में। टोटल हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है, याद रखिए, ये डायरेक्ट नंबर पूछ लेते हैं, 8780 मेगावाट की है हमारी। भाविनी देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, करंटली कमिशनिंग 500 मेगावाट, आई थिंक दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट एट कल्पक्कम तमिलनाडु, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ अनिल, व्हाट इज अनिल, अथोरियम बेस्ड फ्यूल फॉर PHWR रिएक्टर्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ MSCS एक्ट, तो MSCS एक्ट क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये अमेंडमेंट रूल्स वगैरह लेके आए हैं वो, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रीड दिस पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ मिस ना हो इसलिए मैंने दिया है। तो इसमें सिर्फ ये देखिए, क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये स्टिपुलेट हो गया है, CEO, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यस नेक्स्ट देखिए, युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम है। तो क्या दिया है इसमें, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, ये क्या है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इज इम्प्लीमेंटिंग व्हाट, ये दो प्रोग्राम्स, युवा सहकार एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, युवा सहकार स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द एम टू एनकरेज न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज विथ न्यू एंड और इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वयं शक्ति सहकार योजना क्या है, फैसिलिटेट एक्सेस टू अफोर्डेबल कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर, फिर फैसिलिटेट विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये सिलेक्ट हुआ है किसके लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाना है ना। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान सहकार स्कीम, ये क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो हमने देखा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर एलिया अंडरटेक स्कीम फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो वो कौन सी है देखिए यहाँ पे, NCDC while aligning itself with mandate of National Health Policy to develop healthcare sector notified what आयुष्मान सहकार स्कीम। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अफोर्डेबल होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करना है, आयुष फैसिलिटीज़ प्रमोट करना है, मीट करना है क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पार्टिसिपेट करना है इन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वगैरह चीज़ें ऐसे दी हैं। तो ये गलती से हो गया, ये पीरियड है, पीरियड ऑफ लोन कैन बी अप टू 8 years इंक्लूडिंग 1 to 2 years मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार ऑप्शंस में आ जाती है, याद रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, NCDC विल प्रोवाइड 1% लेस दैन इट्स अवेलेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, है ना। तो कम इंटरेस्ट रेट पे 1% कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन देगी। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें क्या आया है, इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर,
commences in असम। तो जो ये ऐसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो किन कंट्रीज़ के साथ कौन सी एक्सरसाइजेज है, आप एक चार्ट बना लीजिए छोटा सा और दीवार पे चिपका दीजिए, है ना, तो कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो इंडिया और किर्गिस्तान में क्या है, खंजर जो एक्सरसाइज है वो असम में हुई थी। इतना ही है इसमें न्यूज़। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शिनी मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल ऑफ लोकायन 26 एट सलाला ओमान। ठीक है, अभी देखिए ये INS सुदर्शिनी, ये न्यूज़ में है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाला था इस शिप का, है ना। तो उसका क्या है, फर्स्ट वोयाज किया है उसने, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो वो ओमान पहुंच गई है एज अ पार्ट ऑफ लोकायन 26। तो वो पोर्ट का नाम क्या है, सलाला ओमान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। तो नाम से ही पता चल रहा है वायु है उसमें, तो इंडियन एयरफोर्स का ही होगा, है ना। तो IAF विल डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रोवेस थ्रू एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 एट पोखरन। ठीक है, इतना ही है। उसमें देखिए जो हमारे फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस बाय फाइटर ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें कौन से आते हैं, तेजस है, राफेल है, जैगवार है, मिराज 2000 है, सुखोई 30 MKI है, MiG-29 है, ठीक है, हॉक है, C-130J है, ये ठीक है, ये चेतक है। इसके बाद हाँ, Mi-17 IV है, अपाचे है, चिनूक है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है ना, ये एग्जीक्यूट करेंगे। फिर और क्या है, सिस्टम, वेपन सिस्टम है, एडवांस वेपन सिस्टम हमारे लिए कौन से है, शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, फिर आकाश है, स्पाइडर है, एंड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक पैराग्राफ में आपको सब कुछ मिल गया है। तो आपका क्या काम है, ये चीज़ें आपको ChatGPT करनी है, उसके बारे में फीचर्स बताओ बोलना है, क्योंकि ये हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो काइंडली डू दैट। ओके, उसके बाद देखिए गाइडेड बाय कोर वैल्यूज़ इन्होंने बोला है, अचूक, अभेद्य और सटीक। आपको जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसे राइटिंग होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, कोर वैल्यूज़ इनके। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कईयों को पता ही नहीं होता है ऐसी मिनिस्ट्री भी होती है ना। तो उसके अंडर क्या न्यूज़ आई है, देखिए नेस्ट क्लस्टर है। नेस्ट क्लस्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट, देखिए प्रोजेक्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, नेस्ट बोलेंगे उसको, फॉर प्रमोटिंग रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रोजेक्ट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन 4 जो है थीमेटिक वर्टिकल्स हैं। कौन से हैं, इनोवेशन हब ऑन ग्रास रूट टेक्नोलॉजी हब है फॉर, देखो सेमीकंडक्टर फिर से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी AI का समिट भी चल रहा है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन इन व्हाट, बाम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर बनाएंगे ऑन बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स, ठीक है, तो ये नेक्स्ट में ये है। फिर इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्पावरमेंट ऑफ यंग पीपल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन विद एम्फोसिस ऑन SC ST विमेन, दिव्यांग, ठीक है, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ऐसी चीज़ें आप देखिए, ये आप नेक्स्ट क्लस्टर वगैरह लिखिए, आपके आंसर में डाइवर्सिटी बढ़ती है। बार बार अगर आप समर्थ ही लिख रहे हैं, मतलब जो रिपीटेड स्कीम्स लिख रहे हैं, तो उससे मार्क्स नहीं बढ़ते, सब लोग वही लिखते हैं। तो आप ये भी लिखिए, नेक्स्ट क्लस्टर है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का भी डाइवर्सिटी लाइए आप, है ना। प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस बाय हैंड होल्डिंग वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ये आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पोक मॉडल कुछ तो दिया है, थ्रू आउट बाय NER, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द ट्रेनिंग ऑफ यूथ एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल है, ठीक है, थ्रू NER वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, स्ट्रेंथन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बाम्बू बेस्ड इकोनॉमिक क्लस्टर्स इन NER, हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा
बैम्बू के लिए, बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह बनाएंगे। तो इन लाइन विद दैट ओनली दिस न्यूज़ ऑल्सो कम्स इन। देखिए हाँ, तो इसमें से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। असम स्टेट बैम्बू मिशन है, ठीक है, हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एक्सटेंसिव बैम्बू प्लांटेशन वगैरह किया गया है। और यहाँ पे क्या है, हाँ, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री, गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ठीक है, सिंस 2023-24 दिस बिकम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट ऐप, देखो ऐसी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती है। एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट नेरेस ऐप, तो इसमें क्या है, फुल्ली ऑपरेशनल बन चुका है ये पोर्टल। फैसिलिटेट्स मार्केट लिंकेजेस बिटवीन फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर कोऑपरेटिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली मिनिस्ट्री क्या है, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इसमें क्या आया है, पार्लियामेंट क्वेश्चन ऑन पृथ्वी स्कीम। ये पृथ्वी स्कीम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए हैं, देखिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम ऐसी इन्होंने बनाई है। ऑगमेंट सस्टेन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एटमॉस्फियर, ओशन, जियोस्फियर, क्रायोस्फियर, सॉलिड अर्थ, है ना, टू रिकॉर्ड वाइटल साइंस ऑफ अर्थ सिस्टम एंड चेंज, ठीक है। अंडरटेक R&D वगैरह, उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। डेवलप मॉडलिंग सिस्टम्स फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर, ओशन एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान या फिर पृथ्वी स्कीम इसके लिए है, पृथ्वी याद रखना है, अर्थ के बारे में ही, अर्थ के सराउंडिंग्स वगैरह। मॉनिटर अर्थक्वेक एक्टिविटी, है ना। अंडरटेक सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दी हैं, यू कैन पॉज एंड रीड, नॉट मच ओवर हियर ना। की फीचर ऑफ पृथ्वी स्कीम कौन सा है, इज टू होलिस्टिकली एड्रेस ऑल 5 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम, नेमली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेस वगैरह। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इसमें पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आया था, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वही है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी, फोकसेस ऑन डिजिटल लर्निंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो आप ये गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस के आंसर्स में, ठीक है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिए मेटी का न्यूज़ है, समृद्ध प्रोग्राम, ठीक है। समृद्ध प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू 373 स्टार्टअप्स थ्रू सिलेक्टेड एक्सेलरेटर्स। तो समृद्ध प्रोग्राम स्टार्टअप्स के लिए है, इतना याद रखना है। देखिए द स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, उसके लिए है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या आया है, कास्ट बेस्ड सेंसस, हमने ऊपर ही बात की और यहाँ पे न्यूज़ भी आ गई उसकी। The intention of the government of conducting census 2027 has been notified। तो उसमें क्या होने वाला है, देखिए अगले साल का न्यूज़ अभी पता चल गया हमें, है ना। इन इंडिया द सेंसस ऑपरेशन इज कंडक्टेड इन 2 phases। पहली फेज़ क्या है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउसिंग कंडीशंस, एसेट्स, एमिनिटीज़ वगैरह ऑफ ईच हाउस होल्ड आर कलेक्टेड। और सेकेंड फेज़ में क्या होने वाला है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा। तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, उसमें क्या है, डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल वगैरह डिटेल्स वहाँ पे ली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए ये होम अफेयर्स में ही आया है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, अप्रूव किया है फॉर 4 स्टेट्स। कौन से स्टेट्स है, डायरेक्टली ऑप्शंस में आ जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड एंड उत्तराखंड इन 2019, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन स्कीम लैंडस्लाइड की, टू प्रोवाइड सेंटर के द्वारा असिस्टेंस वगैरह उनको दिया जाएगा मिटिगेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रग मेनेस पे आया है, टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय 2029,
क्या है, एम क्या है 2029 का हम गोल पोस्ट। द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स टू प्रिपेयर अ 3-year रोड मैप बनाना है फॉर द ईयर 2026 टू 2029, एक रोड मैप बना के देना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ स्टेप्स कौन से गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ई साक्ष्य पोर्टल क्या है, मोबाइल बेस्ड रिकॉर्डिंग है एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राइम सीन एविडेंस के लिए बनाया है ये। इंश्योर्स यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रूव कन्विक्शन रेट। फिर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, ये बहुत न्यूज़ में था कई साल पहले, है ना। एनेबल्स authorized access to financial data, that is banking, tax, FIU reports to trace money trails in drug crimes। उसके बाद है सहयोग पोर्टल I4C, है ना। उसके बाद फाइनेक्स पोर्टल है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ बनाई है ना। इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब है आप देखिए, हाँ वो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे वगैरह में। देखिए RRUNCB का MOU हुआ था रिसर्च ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, ये आप हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी या फिर अदर सिक्योरिटी मैटर्स के आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई आवास सिस्टम इन CAPF, डायरेक्ट CAPF के एग्ज़ाम के लिए ई आवास सिस्टम निकाली गई है। CAPF ई आवास वेब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है, फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ फैमिली अकोमोडेशन ऑफ पर्सनल, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सभासार इनिशिएटिव है। सभासार इनिशिएटिव ये क्या है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सभासार। ये क्या है, एन AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है। तो आप कोई भी मीटिंग होगी आपकी तो वॉइस से टेक्स्ट बना देगा, मीटिंग के बाद आपको समरी मिल जाएगी। इट हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू ऑल स्टेट्स और UTs एंड ग्राम पंचायत आर प्रोग्रेसिवली अडॉप्टिंग वगैरह वगैरह दिया है। देखिए, द AI मॉडल यूज्ड इन सभासार ऑपरेट्स ऑन AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन थ्रू द India AI Compute Portal अंडर द इंडिया AI मिशन ऑफ METI, ठीक है। तो अभी जो इंडिया AI मिशन है वो चल ही रहा है, क्या पता सारे लोग सब कुछ पढ़ लेंगे उसका 7 चक्रास ये वो, पर ये हमें पता ही नहीं होता है कि सभासार इनिशिएटिव निकाला गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ा करिए। उसके बाद देखिए, टैकलिंग ऑफ प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ, तो ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन होता ही है। पंचायत एक सीरीज़ आई थी, वहाँ पे कैसे सरपंच पति, प्रधान पति, ऐसी चीज़ें देखी जाती है, तो उसी पे है ये। पंचायत बीइंग लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें। तो उसके लिए क्या निकाला है, द मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल एज अ पार्ट ऑफ सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो उनको वही ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। तो आप आइए, फोर फ्रंट में आइए, पॉलिटिक्स में आइए, थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए, है ना। तो वो क्या है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हम कम कर सकते हैं उससे। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कमर्शियल यूज़ ऑफ वीगन लेदर अल्टरनेटिव्स के बारे में देखिए। जो CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ CSIR वगैरह हैज़ ग्रांटेड लाइसेंस टू 7 इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ वेजिटेरियन या फिर वीगन लेदर लाइक मटेरियल्स डेवलप फ्रॉम मैंगो पील्स, राइस, व्हीट रेसिड्यू एक्सेट्रा। ये चीज़ें उन्होंने कमीशन की है, तो उनके लिए क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करिए। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट क्वेश्चन था नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, NQM। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन आर टू डेवलप कटिंग एज क्वांटम टेक्नोलॉजीज अक्रॉस क्वांटम कंप्यूटिंग, देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स के बारे में ये चीज़ें हैं।
तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन हैज़ ब्रॉडली 3 टाइमलाइंस. कौन से टाइमलाइंस है? 3 years, 5 years एंड 8 years ऐसे. तो उसमें क्या है, ये देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो दिया है टेक्नोलॉजी ISC बेंगलोर को दिया है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मैंने लिखी है. कम्युनिकेशन IIT मद्रास को दिया है, सेंसिंग मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे को दिया है, क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस IIT दिल्ली. ये कभी कभार स्टेट सर्विसेज में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट्स. एक मिनट. यस, सैटेलाइट्स वार्न ऑफ डिक्लाइनिंग वेजिटेशन इन द उत्तराखंड हिल्स. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में आप यूज़ करिए. सैटेलाइट से हमें पता चल रहा है डेटा कि उत्तराखंड में कम हो रही है वेजिटेशन. गूगल अर्थ इंजन जो है अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म that processes vast amounts of satellite data is widely used for environmental monitoring and earth observation, including studies of land degradation, soil and dust dynamics, urban growth, temperature changes and health. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? रिसर्चर्स फ्रॉम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज है हमारे पास, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द DST वगैरह है ना, along with collaborators from India and abroad, turned to G है ना, to track उत्तराखंड vegetation from 2001 to 2022. ऐसी चीज़ें की गई थी. ठीक है, उसके बाद देखिए दे यूज अ डिसेप्टिवली सिंपल मेजरमेंट. कौन सा? नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स. राइट, तो उसमें क्या होता है? इस इंडेक्स में लोअर वैल्यू ऑफ NDVI करस्पॉन्ड टू बैरन एरियाज, रॉक, सैंड वगैरह ऐसी चीज़ें, और हायर वैल्यू जब होती है तब ग्रीन वेजिटेशन उसमें दिख जाता है. नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम. ये लास्ट ईयर से न्यूज़ में ही है, मतलब ये है ही ये स्कीम है ना. तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरिंग सेफ्टी, डिग्निटी, सोशल सिक्योरिटी ऑफ सुअर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स है ना, थ्रू मैकेनाइजेशन करना है वहाँ पे है ना, क्योंकि उसके रिलेटेड डेथ्स भी बहुत सारी होती है. उसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट अंडर PM दक्ष योजना, ऊपर ही हमने पढ़ा था है ना. PM दक्ष किन लोगों के लिए है? डीनोटिफाइड सफाई कर्मचारी वगैरह, EWS वगैरह, इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स विद अ फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. तो उसमें क्या है? PM दक्ष जो स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया गया है, कंडक्टेड इन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये चीज़ें की गई है. नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में क्या है? टूरिज्म प्रमोशन इनिशिएटिव्स इन केरला. तो केरला ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले हैं, जैसे कि एक मिनट, यस, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स निकाली है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उनका क्या क्या है? स्वदेश दर्शन है, स्वदेश दर्शन 2.0 है, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट है, सब स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम, एंड पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंट ड्राइव. तो उसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? प्रसाद. ठीक है, तो ये इन्होंने स्कीम्स निकाली है. और क्या है देखियो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सस्की. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक ट्रस्ट सेंटर्स हैं, टू ग्लोबल स्केल स्कीम वगैरह निकाली गई है. नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे डेवलप की जाएगी. और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रसाद. अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रसाद केरला में चीज़ें हुई, वैसे ही क्या किया गया है? तेलंगाना में निकाली गई है, वही चीज़ें हैं. यस, उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन बाल विवाह मुक्त भारत विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री रीच ओवर 6 crore citizens. अच्छी बात है. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विकास मुक्त भारत ऑन 27 November 2024. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया चाइल्ड
मैरिज फ्री। तो उसमें क्या है, कैंपेन एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस वगैरह एंड देखिए स्ट्रेंथन द रोल एंड कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं CMPOs है ना, तो उनको इनके तहत उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसके बाद देखिए पंखुड़ी पोर्टल है। पंखुड़ी पोर्टल इज अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिजाइन टू इनेबल structured and transparent participation of individuals, NGOs, corporates and NRIs in women and child development initiatives। तो पंखुड़ी पोर्टल इसके लिए है, ठीक है। इट सपोर्ट्स प्रायोरिटी थीमेटिक एरिया सच एज न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड विमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द खेलो भारत नीति, जो पॉलिसी है, नीति है ना 2025। तो ये क्या है, द पॉलिसी एम्स एट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। हाँ, विजन ऑफ द नीति इज स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, हार्नेस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर नेशंस होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इनका विजन है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने निकाला है बल्क ड्रग पार्क स्कीम। बल्क ड्रग पार्क स्कीम है, इसमें क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट वगैरह। तो इसमें कौन से स्टेट्स में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बल्क ड्रग्स पार्क स्कीम यहाँ पे निकालिए। 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव देखिए, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स बाय क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का क्या आया है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट किस पे आया है, फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, ठीक है। ये अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रेंथन्ड, अच्छी बात है हमारे लिए। वर्ल्ड बैंक बी रेडी असेसमेंट स्केड्यूल्ड इन 2026। तो ये वर्ल्ड बैंक देखिए, जो क्वेश्चंस आते हैं अगले साल उसकी नींव यहीं से शुरुआत होती है। देखिए आप, वर्ल्ड बैंक बी रेडी असेसमेंट होने वाला है 2026 में। तो DPIIT लॉन्चेस बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, किसने लॉन्च किया है ये, DPIIT बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान एंड की इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द लेटेस्ट DBR रैंकिंग पब्लिश्ड इन 2019, इंडिया हैज रैंक्ड एट 63। 1 मिनट, आई मिस दिस। इन द लास्ट 5 years इंडिया हैज इम्प्रूव्ड बाय 79 रैंक्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो अच्छी बात है, ये याद रखना है, ठीक है। यू कैन पॉज दिस एंड रीड इट, ओके। यहाँ पे एक ये है इनिशिएटिव्स देखिए, बिजनेस रिफॉर्म्स जो एक्शन प्लान है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ बीन डेसिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक 2026। तो ऐसा एक इवेंट हुआ था बायोफैक, वहाँ पे इंडिया को डेसिग्नेट किया गया है कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है। द वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रेड फेयर फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बायोफैक होता है, ठीक है। तो अपेडा ने वगैरह वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का म्यूजियम, ठीक है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। तो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, लोकेशन वगैरह दिया है, ठीक है, कौन से स्टेट में कौन सा है। तो एक बार यू कैन जस्ट लुक एट इट इफ़ यू वांट टू, ठीक है। कई बार ये स्टेट सर्विसेज में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, ट्राइबल स्टेटस ऑफ जोधिया कम्युनिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द सौरा लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो ट्राइबल स्टेटस ऑफ जोधिया कम्युनिटी और कौन सा है, सौरा लैंग्वेज है।
द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्म लोकसभा टुडे दैट द प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कहाँ है ये, ओडिशा से है, हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ जोधिया कम्युनिटी इन द STs लिस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, द सेड इसके बाद क्या हुआ, द सेड प्रपोजल वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द जो है OGRI एंड द मैटर हैज़ बीन रेफर्ड बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी चीज़ें चल रही है, इसके बाद हम देख ही लेंगे। पर ये जोधिया कम्युनिटी सौरा लैंग्वेज ओडिशा की है, याद रखिए। उसके बाद देखिए वन धन विकास केंद्र है, वन धन विकास केंद्र इन जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बनने वाली है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्रस थ्रू ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राइफेड कहते हैं। अंडर क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जनमान। ठीक है, ये स्कीम्स बार बार न्यूज़ में आती रहती है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सॉरी, यहाँ पे देखिए 7 स्कीम्स हैं अंडर वन बंधु कल्याण योजना निकाली है। ठीक है, वन बंधु कल्याण योजना, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST, सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ PVTGs, प्रधानमंत्री जनमान है। फिर देखिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ठीक है, प्रीवियसली नोन एज स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। ठीक है, ऐसा उसका पहले नाम था, अभी क्या हो गया है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह ली जाएगी। फिर उसके बाद in addition the Ministry of Tribal Affairs has got 8 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इवेल्युएटेड की है, तो इन सब को जो है उन्होंने इवेल्युएट करवाया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इंक्लूजन ऑफ बड़गा कम्युनिटी इन द ST लिस्ट। तो हमने ऊपर देखा किसका देखा था, हमने ओडिशा का देखा था, जोधिया कम्युनिटी, और अभी क्या है, बगड़ा कम्युनिटी। ठीक है, बड़गा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बड़गा कम्युनिटी इन द ST लिस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से है देखिए, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ना एक प्रोसेस लिखा है कि कैसे कैसे होता है, किसके पास वो एप्लीकेशन जाता है, कैसे अप्रूवल होता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, तो काइंडली गो थ्रू दिस। ओके, तो ये कहा, बस मैं यहाँ बता रही हूँ कि बड़गा कम्युनिटी तमिलनाडु की है, तो उन्होंने भी कुछ रिजेक्ट वगैरह कर दिया है, तो वो अभी न्यूज़ में वो चल रहा है, उसकी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पे क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा था CSE के लास्ट ईयर, है ना। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम हैज़ बीन नोटिफाइड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग, रिमूविंग और अवॉइडिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी बाय प्राइसिंग सच एमिशंस थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। हाँ, तो ऑपरेशनलाइज कहाँ होगा, इंडियन कार्बन मार्केट वगैरह, ऐसी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया है भारत जेन AI। हाँ, भारत जेन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है LLM है, टू कंप्लीट टेक्स्ट मॉडल्स इन ऑल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दिस मंथ। वेरी नाइस, है ना। उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ स्कीम है ये। ठीक है, ये स्कीम है, इसमें क्या दिया है, अच्छा, ये 2017 से आई थी, अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत ये आई थी, इंसेंटिवाइज सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये ऐसे टर्म्स कई बार आ जाती है एग्जाम्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स। तो हाँ जी, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ये सुपर फूड्स क्या होते हैं देखिए, अदर देन मिलेट्स क्या है, सुपर फूड्स, मखाना। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, इस मिनिस्ट्री ने, इंसेंटिवाइजिंग सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू
2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। कौन सी है वो? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम है, PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, देखिए कौन सी है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो उसका फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसी स्कीम है। उसके बाद वन कंपोनेंट ऑफ द अबव स्कीम, ये क्या है, फोकसेस ऑन मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो मिलेट तो न्यूज़ में था ही लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट्स अंडर PMKSY, ये ऊपर की ही स्कीम्स है, तो उसके अंडर प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च की है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम, हमने, अच्छा ये टूरिज्म फिर से आ गया नीचे, सॉरी, हाँ, तो ये हमने ऊपर पढ़ा था, केरला में स्कीम्स वगैरह दिया है, स्वदेश दर्शन स्कीम है ना। तो schemes of destination development through Swadesh Darshan 2.0 provides financial assistance to state governments, है ना। और UTs के लिए भी है ये, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दी है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है ना। इसमें क्या है, launched development of home stays in tribal areas as a sub scheme of स्वदेश दर्शन under the प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट ऑफ पिलग्रिम डेस्टिनेशंस अंडर प्रसाद स्कीम, हमने ऑलरेडी इसको ऊपर कवर किया है। नीति आयोग से हमेशा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है, अटल इनोवेशन मिशन होस्ट्स AI संवाद, इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्क्लेव फॉर द नेशनल इंक्यूबेशन इकोसिस्टम। तो क्या है, सर्व्स एज अ कलेक्टिव प्लेटफॉर्म टू अलाइन पॉलिसी इंटेंट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वगैरह चीज़ें दी है। नीति आयोग रिलीजेस स्टडी रिपोर्ट्स ऑन सिनारियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट ज़ीरो इंडिया, ठीक है, नेट ज़ीरो। तो इंडिया विल अवॉइड बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कैन मीट द नेट ज़ीरो गोल्स, ऐसा बोला गया है सेक्रेटरी ने। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, इंडियाज कोल कंजम्पशन विल कंटिन्यू टू राइज टिल 2047, ठीक है, कोल कंजम्पशन इंक्रीज होगा। फिर 85% ऑफ इंडिया ऑफ 2047 येट टू बी बिल्ड, ठीक है, तो वो क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से बिल्ड किया जाएगा, ऐसी चीज़ें दी हैं। तो उसमें की हाइलाइट्स हैं, नीति आयोग ने 11 स्टडी रिपोर्ट्स रिलीज़ की थी फॉर नेट ज़ीरो बाय 2070। फिर इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट लेड मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेटेड मॉडलिंग एक्सरसाइज होने वाली है ये, स्टडी गाइडेड बाय 10 इंटरमिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप्स वगैरह। तो कोर फाइंडिंग्स देखिए, विकसित भारत एट 2047 इज़ अचीवेबल बोला गया है इन ऑल एक्सेस सिनारियोज। तो ये इवेलुएट करके बोला गया है कि हम कर सकते हैं ये चीज़ें। इंडिया विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आप एनवायरनमेंट में यूज़ कीजिए, मतलब करिए, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन एनर्जी, मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस इन द लास्ट मंथ्स PIB। बिहेवियरल चेंज, सर्कुलर इकोनॉमी, कोल कंजम्पशन विल कंटिन्यू टू राइज टिल 2047, ऐसी चीज़ें बोली गई है। इंडिया कैन लीप फ्रॉग टू ग्लोबल लीडरशिप इन क्लीन टेक्नोलॉजीज बोला गया है। इंडियाज डेवलपमेंट पाथवे बना है मॉडल फॉर ग्लोबल साउथ। तो फाइनेंसिंग इतना किया है, $22 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड बाय 2070 अंडर नेट ज़ीरो सिनारियो, ये बोला गया है। PIB हेडक्वार्टर्स की कई थोड़ी बहुत न्यूज़ है, ये आप इफ़ यू सर्च दिस एंड ऐड PIB हेडक्वार्टर्स यू विल गेट दिस रिपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया AI के 7 चक्रास वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। आई थिंक वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द PDF. Thank you so much for being here, listening to my buck till the end, and continue watching this series. Okay, all the best. Thank you. मिलते हैं next video में. Bye bye.